यस अब हम जो करने जा रहे हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, आइए पहले रीड कर लेते हैं। उसे लिखा हुआ है कि इन अ फैक्ट्री द स्टैंडर्ड आउटपुट इज 48 यूनिट्स ओके पर वीक फॉर वर्किंग वीक ऑफ 48 आवर। ठीक है, एक सप्ताह में 48 घंटे काम चलता है और उन 48 आवर्स में वो 48 यूनिट बनाने के लिए टारगेट देता है। ठीक है, द ऑर्ली रेट इज 2 रुपीज़। एक घंटे काम करने के 2 रुपये मिलेंगे। 3 वर्कर ए बी और एक्स, क्या नाम है उनके, ए बी और एक्स। ए ने 42 यूनिट, बी ने 48 यूनिट और एक्स ने 72 यूनिट बनाई है। ठीक है, फाइंड द अर्निंग ऑफ ईच वर्कर अंडर द हाल से सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट। ओके, देखिए थोड़ा सा इस सवाल में डिफरेंट है, कुछ नया है, थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्या ध्यान देना आपको? ध्यान ये देना है आपको कि उसने स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया। स्टैंडर्ड टाइम नहीं दिया उसने, स्टैंडर्ड क्या दिया है, प्रोडक्शन यूनिट में। उसने ये नहीं बताया, उसने ये नहीं बताया कि कितने घंटे में काम हो रहा है। ठीक है, उसे दिया तो है, कहाँ दिया, हाँ 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 दिया है कि ये जो 48 यूनिट बन रही हैं वो एक सप्ताह में बन रही हैं। ये 48 यूनिट बन रही हैं एक सप्ताह में, और एक सप्ताह के वर्क आवर उसने 48 दिए। हाँ भाई, दिए दिए दिए। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा इधर समझते हैं हम इस चीज को। उसने बोला है कि 48 यूनिट में बनाता हूं। कितने आवर्स में बनाता हूं? बोले 48 आवर्स में बनाता हूं। ठीक है, 48 यूनिट्स बनती हैं 48 आवर्स में, तो मैं क्या यहाँ बोल सकता हूँ एक यूनिट बनती है 1 घंटे में? हाँ हाँ सर, बोल सकते हैं आप। ओके ओके ठीक है, एक यूनिट बनती है कितने घंटे में? 1 घंटे में। ओके चलो, ये वही आवर्स दिए हैं, परंतु आगे चलते हैं हम। वो बोल रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन ए नाम के वर्कर ने ये 48 घंटे ही काम किया है, बट उसने 42 यूनिट ही बनाई है। बी नाम के वर्कर ने 48 यूनिट बनाई है और एक्स नाम के वर्कर ने 72 यूनिट बनाई है। ओके, बस मुझे यहाँ पर यदि वो आवर्स बता देता कि इसने कितने घंटों में काम किया है, कितने आवर्स में इसने काम किया है, कितने आवर्स में इसने काम किया है, तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग, आवर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर देता। बट अब मुझे यूनिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब मैं यूनिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो फिर मुझे कुछ पॉइंट याद रखना है। यदि प्रश्न में स्टैंडर्ड और एक्चुअल डेटा टाइम में ना देकर यूनिट्स में दिया जाता है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या इससे कम प्रोडक्शन करने वाले व्यक्ति को केवल स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वेजेस दिया जाएगा, प्रीमियम नहीं दिया जाता है। समझ आया? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए की। किसकी बात कर लेते हैं? ए की बात कर लेते हैं। ए व्यक्ति को हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या बताई थी? तो बोले सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो 48 यूनिट है। हाँ हाँ 48 यूनिट है, और इसने एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया है? एक्चुअल में इसने कितना प्रोडक्शन किया है? तो इसने एक्चुअल में प्रोडक्शन किया है सर ये 42 यूनिट। ओके, 42 यूनिट्स बनाई है इसने।
मैंने इसको बोला था भाई 48 यूनिट कम से कम बनानी है, और इसने बनाई कितनी है 42 यूनिट, मतलब जितना टारगेट दिया था उससे कम पूरा किया इसने, जितना टारगेट दिया था उससे कम काम पूरा किया। तो ऐसी कंडीशन में फिर इसे प्रीमियम नहीं दिया जाएगा, ये प्रीमियम का पात्र नहीं है, केवल वेजेस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? केवल वेजेस दिया जाए। अरे हाल से में प्रीमियम भी देते हैं ना, बट वो प्रीमियम तब देते हैं जब वो टारगेट पूरा से ज़्यादा करे, पूरे से ज़्यादा करे। ठीक है, ठीक है। तो मुझे सर समझ में आ गया, 48 यूनिट बनाने को बोला था, 42 ही बनाई है, तो इसे वेजेस देंगे, बस वेजेस देंगे। बट वेजेस 42 के अकॉर्डिंग ध्यान देना हमें, वेजेस 42 के अकॉर्डिंग देंगे या 48 के अकॉर्डिंग? मैंने वही तो रूल लिखा, वही तो नोट लिखा, वही आप समझो ज़रा ध्यान से। तो मैंने लिखा है केवल स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वेजेस देंगे हम, मतलब मैं 48 के अकॉर्डिंग वेजेस दूंगा, 42 के अकॉर्डिंग नहीं दूंगा, बराबर ना, ये ध्यान रखना है। तो चलो भाई दो इसको वेजेस, क्या लिखूं फिर, फार्मूला क्या लिखूं मैं फार्मूला लिखूंगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू रेट बराबर इसकी आ जाएगी वेजेस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ से उठाओ, कितनी है 48, इनटू रेट क्या है, बोले सर 2 रुपीज़, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 96। ये ए के लिए कैलकुलेशन कर दिया हमने, किसके लिए कैलकुलेशन कर दिया? ए के लिए कैलकुलेशन कर दिया। ऐसे के ऐसे ही अब हम बात करेंगे बी के लिए। ओके, बी के लिए बात करें हम तो भाई बी ने कितना प्रोडक्शन किया है, बोले सर बी के लिए स्टैंडर्ड वही है सर 48, बट बी ने एक्चुअल कितना प्रोडक्शन किया है? बी ने सर एक्चुअल में 48 यूनिट बनाई है। ओके, तो हमने रूल क्या देखा था, स्टैंडर्ड और एक्चुअल डेटा टाइम में ना देकर यूनिट्स में दिया हो तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या इससे कम काम पूरा करने पर केवल स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वेजेस देंगे। तो इसको हमने 48 बोला था, 48 बनाई तो भी इसे केवल वेजेस देंगे, इसको प्रीमियम नहीं देंगे। प्रीमियम तब दिया जाएगा जब स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो इसका भी कैलकुलेशन सेम होगा। क्या करूं मैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ठीक है, इनटू रेट बराबर इसकी आ जाएगी वेजेस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 48 है, रेट 2 रुपीज़ है, 96 आ जाएगा, इसे भी प्रीमियम नहीं दिया जाएगा। ओके, थर्ड कौन है, बोले सर थर्ड नंबर पर एक्स है। थर्ड नंबर पर कौन है, एक्स है। ठीक है, एक्स का डेटा हम जमा लेते हैं। स्टैंडर्ड एक्स की कंडीशन में स्टैंडर्ड तो खैर जो है वो तीनों में एक जैसा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 48 है, इसका एक्चुअल प्रोडक्शन यदि हम देखें तो एक्चुअल प्रोडक्शन इसका 72 है। बताओ जल्दी बताओ, हमने इसको बोला था 48 बनाना, उसने ले जाकर 72 बना दी, ज़्यादा बना दी ना। तो इसे दो चीज़ें मिलेंगी, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पहले तो वेजेस मिल जाएगी, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पहले तो वेजेस मिल जाएगी, फिर इसे प्रीमियम भी मिलेगा। तो पहले चलो वेजेस तो दो, क्या लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू रेट बराबर क्या आ जाएगा वेजेस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलो 48 इंटू 2 इज इक्वल 96, ये वेजेस हो गया। अब प्रीमियम कैसे निकालेंगे, तो प्रीमियम निकालने के लिए हमें ये करना होगा कि इसने हमारा कितना समय बचा दिया ये देखना पड़ेगा। अच्छा, इसने कितनी वस्तुएं बनाई हैं 72, इसको बनाने को कितना बोला था 48, तो इसने देखा जाए तो कितनी वस्तुएं ज़्यादा बना दी 24। यदि ये 24 वस्तुएं मैं बनवाता इससे या किसी और से बनवाता तो
1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगाता वो, तो 24 यूनिट बनाने में कितने आवर्स एक्स्ट्रा लगते? 24 आवर एक्स्ट्रा लगते, 24 आवर एक्स्ट्रा लगते। तो इसने ज़्यादा यूनिट बनाकर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के कितना समय बचा दिया। समय की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट की बात नहीं कर सकता, टाइम की बात करूँगा मैं यहाँ पर। तो कितने आवर्स बताए इसने, बचा दिए 24 आवर्स बचा दिए। तो फिर प्रीमियम एलसीए में निकालते कैसे हैं? अरे प्रीमियम कैसे निकालते हैं एलसीए में? हाँ सर बताया तो था आपने। चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन के लिए मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। थर्ड कंडीशन के लिए मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कैसे बताया था सर ने? सर ने बोला था सेविंग टाइम, हाँ, इनटू रेट, हाँ, इनटू परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। अच्छा, बराबर क्या आ जाएगा इसका? प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है। तो चलो सेविंग टाइम जल्दी से बताओ कितना बचाया इसने? 24 इनटू रेट क्या है? बोले सर रेट तो वही 2 रुपये है सर, तो ये 2 रुपये इनटू प्रीमियम का परसेंटेज क्वेश्चन में देखो दिया है क्या? बोले सर प्रीमियम का परसेंटेज नहीं दिया है। तो जब प्रीमियम का परसेंटेज नहीं दिया तो हम कितना मानते हैं? बोले सर 50 मानते हैं। तो यहाँ लिख दो 50%। ओके, इसको कैलकुलेट कर लो। 24 इंटू 2 48 हुआ, 48 का 50% निकाला तो 24 ही आएगा। ओके, ये 24 क्या आ गया आपका? प्रीमियम आ गया। ये 24 क्या आ गया आपका? प्रीमियम। अब उससे वेजेस भी मिलेगा और प्रीमियम भी मिलेगा, तो जोड़ दो। वेजेस कितना है? 96, प्रीमियम कितना है? 24, इसको प्लस कर दो तो 120 जो है इसकी क्या आ गई? वेजेस आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।